जयपुर सहित 6 शहरों के मास्टर प्लान की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार के लापरवाह रवैये पर लगाई फटकार। कहा 29 को पालना रिपोर्ट लाएं या मुख्य सचिव हाजिर हों। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लगे भारत के नक्शे से पीओके गायब। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ नक्शा। टाइगर की प्रजातियों को दर्शाने के लिए 2 दिन पहले ही लगाया गया था नक्शा। आज होगी जांच। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू पहुंचे जयपुर। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम में कर रहे हैं शिरकत। वहीं सीएमओ में नगरीय विकास विभाग के कार्यों की करेंगे समीक्षा। शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग विवादों के घेरे में। शिविरों में एक शिक्षक पर रोजाना 300 रुपए खर्च, फिर भी रुकने को तैयार नहीं गुरुजी। खैरवाड़ा में शिविर के दौरान तबीयत बिगड़ने से शिक्षक की मौत। और मौसम ने फिर बदली करवट। पूर्वोत्तर इलाके में सक्रिय चक्रवाती तंत्र पड़ा सुस्त। अगले 24 घंटे में पूर्वी इलाकों को छोड़ प्रदेश के अन्य हिस्सों में तीखे रहेंगे गर्मी के तेवर। और चलिए खबरें अब विस्तार से। और सबसे पहले बात राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की पालना को लेकर, जिसमें राज्य सरकार कितनी गंभीर है इसकी पोल खुली है सोमवार को, जहां प्रदेश के 6 बड़े शहरों में मास्टर प्लान से की गई छेड़छाड़ और मनमानियों पर हाईकोर्ट ने सरकार से पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा था। लेकिन 4 महीने की मोहलत बीतने के बावजूद प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया है। और हाईकोर्ट की सख्ती के बावजूद कैसे हैं प्रदेश के हालात, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर कराई जा रही शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग विवादों के घेरे में आ गई है। शिविरों में एक शिक्षक पर रोजाना करीब 300 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद शिक्षक शिविरों में रुकने के लिए तैयार नहीं हैं। पूरे प्रदेश में डाइट की ओर से शिक्षकों के लिए 7-7 दिन के पूर्ण आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बीते सप्ताह इन शिविरों के प्रारंभ होने के साथ ही सरकारी स्कूलों के शिक्षकों में भारी असंतोष पनप गया। तो प्रदेश में पहले आवासीय प्रशिक्षण शिविरों का भारी विरोध हुआ, जिसके चलते कई बार प्रशिक्षण शिविरों का शिक्षकों ने बहिष्कार किया। आपको बता दें कि इन शिविरों में सुबह 8 बजे और रात 9 बजे बायोमेट्रिक पद्धति से उपस्थिति होती है। ऐसे में शिक्षक रात को अंगूठा लगाकर घर चले आते हैं। इन शिविरों में शिक्षकों का प्रशिक्षण लेने के प्रति कोई रुझान नहीं है। शिक्षक संघों के विरोध के चलते शिक्षक इन प्रशिक्षण शिविरों को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के लिए चलाए जा रहे आवासीय प्रशिक्षण शिविर का दूसरा चरण जो कि कल से शुरू होगा। पहला चरण खत्म होने के बाद शिक्षक संगठनों के विरोध के सुर और तेज हो गए हैं और अब शिक्षक संगठन पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों के अनुभवों के आधार पर कह रहे हैं कि शिविर में अव्यवस्थाओं में शिक्षक बेहद परेशान हैं। शिक्षक संगठनों ने सभी शिक्षकों को दूसरे चरण में काली पट्टी बांधकर शिविर में पहुंचने के लिए कहा है। साथ ही रात्रिकालीन बहिष्कार जारी रखने की भी बात कही जा रही है। हालांकि शिक्षा अधिकारियों का ये कहना है कि रात में भी शिक्षक शिविर स्थल पर ही रुक रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। विभाग ने दूसरे चरण के शिविर की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया है, जिसके तहत शिविर स्थलों में भी परिवर्तन हुआ है और अब प्रशिक्षण शिविर ऐसी जगह बनाए जा रहे हैं जहां रहने की समुचित व्यवस्था हो, साथ ही जहां कम से कम 5 शौचालय, 5 स्नान घर के साथ ही लाइट और जनरेटर की पूरी व्यवस्था हो। महिला शिक्षकों की सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा में चल रहे आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में कल अत्यधिक गर्मी के कारण रक्तचाप बढ़ने से घाटी निवासी शिक्षक कालूराम पटेल की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे तेज गर्मी के चलते पटेल का रक्तचाप बढ़ गया। साथ ही शिक्षक उन्हें अस्पताल ले गए। वहीं हालत गंभीर होने पर कालूराम को उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलते ही शिविर में मातम छा गया। वहीं पटेल का आज पोस्टमार्टम होगा।